नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। खुद से खुद को संस्कारी पार्टी बताने वाली भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी आज लोगों को देशभक्ति का ज्ञान छौंक रही है और नमक हलाली का सर्टिफिकेट बांट रही है। बता दें कि ये वही भाजपा है जो विकास के मुद्दे पर बात करने से कतराती है, रोजगार देने का वादा करके मुकर जाती है, विपक्ष के तीखे सवालों के जवाब देने से भाग जाती है। लेकिन बात जब हो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की तो भाजपा इन मुद्दों को लेकर अपनी दुकान चलाती है। चुनाव किसी भी राज्य में हो, लेकिन इन मुद्दों को भाजपा चुनाव से पहले उठा लेती है और इन पर ही बड़े आराम से राजनीति रोटियां सेकने लगती है। लेकिन इतने से फिर भी गलीमत थी। अब तो ये आलम है कि भाजपा वोट न देने पर लोगों को गद्दार, नमक हराम और देश विरोधी तक बता रही है। इतने से भी इनका मन नहीं भरता तो ये मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के के पीछे सियासी जहर उगलने लगते हैं। यहाँ तक कि अब उनके बुर्के को उतरवाने की बात भी की जा रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस हद तक गिर चुकी है। अब ये लोग कहते हैं कि वोटिंग के दौरान शक होने पर बुर्का उठाना ही होगा। और बता दें कि ऐसे विवादित बयान कोई अनपढ़ व्यक्ति या छोटा कार्यकर्ता नहीं दे रहा है, बल्कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आज सत्ता के नशे में भाजपा नेता इस कदर चूर हो चुके हैं कि इन्हें ये तक ख्याल नहीं है कि हिंदुस्तान की सत्ता तानाशाही से नहीं बल्कि संविधान से चलती है। खैर, हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा बुर्के को लेकर की गई टिप्पणी पर, जिसके बाद से लगातार भाजपा नेता अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। वही विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब केंद्र और राज्य में सत्ता अपनी हो तो भला कौन क्या ही कर सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। विपक्ष मजबूती के साथ चुनावी मैदान में, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती के साथ सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ जुटा हुआ है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए सरकार की खामियों को विपक्ष लगातार उजागर कर रहा है। एनडीए बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है कि वो विपक्ष को मजबूती के साथ सामना कर सके। यही वजह है कि बिहार चुनाव से पहले भाजपाई नेता लगातार हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं। अभी मौजूदा समय में जहां विपक्ष नेता वोट चोरी जैसे मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं समेत हर वर्ग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे जैसे बड़े बड़े नेता एक ही विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच बेगूसराय में एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने मतदान केंद्रों पे बुर्का पहन कर आने वाली महिलाओं के संबंध में कहा कि अगर शक होता है तो कार्यकर्ता बुर्का उठाकर देखेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है, ना कि इस्लामी कानूनों से। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर चुन चुनकर ऐसे लोगों को बिहार से बाहर किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि पासपोर्ट बनवाते समय एयरपोर्ट पर लोग बुर्का हटाकर अपना चेहरा दिखाते हैं, तो मतदान केंद्र पर क्यों नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर शंका होगी तो राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट बुर्का उठाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी गठबंधन लालू यादव और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को ही मुसलमान का प्रतिनिधित्व मान रही है, लेकिन इन्हें बचाने के लिए न राहुल गांधी आएंगे न तेजस्वी यादव आएंगे। हालांकि गिरिराज सिंह के इस बयान से मचा सियासी बवाल अभी ढंग से शांत भी नहीं हुआ था। उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक और विवादित बयान दे डाला। उन्होंने मुसलमानों को कथित तौर पर नमक हराम बता दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा जिससे सियासी गलियारों में एक बार फिर घमासान मच गया। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला, हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब
मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है जो लोग कसम खा लिए हैं, क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए? मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा, मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है, इस बिहार की रक्षा आपके हाथ में है, बहन बेटी की रक्षा आपके हाथ में है। वहीं गिरिराज सिंह के इस बयान के सामने आने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। आलम यह है कि कांग्रेस ने तो उन्हें इलाज करवाने और पागल खाने जाने की सलाह दे दी है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा के नेता गिरिराज सिंह का दिमाग खराब हो गया है, क्या कुछ उल जलूल बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। गिरिराज सिंह जी का दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान उन्हें करना है, सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने हैं, मजारों पर झंडे लहराने हैं। गिरिराज सिंह जी को कोई भी कायदे का काम नहीं करना। अगर उनका मानसिक संतुलन असंतुलित है तो आए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही शासन है, आगरा के मानसिक चिकित्सालय में उनका इलाज होना चाहिए। हमेशा वो विजय की बात करते रहते हैं। कभी उन्होंने अपने मंत्रालय में कोई रोजगार देने का काम किया क्या? कभी किसी बहन बेटी की इज्जत और सम्मान के लिए रक्षा करने की बात की क्या? बिहार में जिस तरीके से लगातार लूट का शासन चल रहा है नीतीश सरकार में, कभी उसके मुखालिफ कुछ बोला क्या? गिरिराज सिंह जी, आपको देश के मंत्रिमंडल में नहीं बल्कि देश की जेल में होना चाहिए। आपको तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। हालांकि जब जब गिरिराज सिंह जैसे बड़े और सीनियर नेता ही इस प्रकार के बयान दे रहे हों तो औरों से क्या ही उम्मीद की जाए। ऐसे में विवादित बयान देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री कहां पीछे रह सकते हैं। इसी कड़ी में योगी ने बुर्के पर ही विवादित बयान दे डाला। बिहार चुनाव प्रचार में पहुंचे सीएम योगी ने मुस्लिम महिलाओं के लेकर जो कहा, उससे न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी में भी सियासी भूचाल आ गया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए।
तो सुना आपने कैसे सीएम योगी को खुद के पद की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा और वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बुर्का हिजाब जैसे मुद्दे से आगे सोच ही नहीं पा रही है। तभी तो मंचों पर बैठकर नेता ऐसे बड़े बड़े बयान देते हैं जिससे समाज में तनाव फैलता है और इसका सीधा फायदा भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों को पहुंच जाता है, जिससे बिना रोजगार और विकास का काम किए बिना आसानी से सत्ता मिल जाती है। खैर, जनता भाजपा की हकीकत जान चुकी है। भाजपा को इसका जवाब आगामी चुनाव में जनता दे सकती है कि सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे मंचों पर खड़े होकर सिर्फ बातें ही नहीं छौंकनी चाहिए बल्कि जमीन पर उतरकर काम भी करना चाहिए। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।